बहुत समय पहले की बात है। एक वृद्धा कमला देवी अपने पुत्र मोहन और बहू सौम्या के साथ शांतिपुर गांव में रहती थी। भगवान की कृपा से घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बहू सौम्या बहुत ही समझदार और नेक दिल की औरत थी और पुत्र मोहन भी अपनी माँ का आज्ञाकारी था। बहू सौम्या को काफी दिन हो गए थे अपने पीहर गए हुए। तीज के अवसर पर विवाह के बाद वह पहली बार अपने पीहर गई थी। एक दिन रसोई में चूल्हा जलाते जलाते माँ बैठ गई और बोली, बेटा मोहन मुझसे अब घर नहीं संभलता, तुम बहू को वापस बुला लो। मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आज शाम को खेतों से लौटने के बाद सीधा गांव के लिए निकल जाएगा। मोहन अपनी पुरानी साइकिल पर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, लेकिन दिल में पत्नी से मिलने की चाह थी। जैसे जैसे मोहन आगे बढ़ता गया, पुराना कच्चा रास्ता जहाँ एक पुराना पेड़ दिखाई दिया, उसके नीचे एक अजीब सी हलचल थी। जैसे ही मोहन पास गया, नाग देवता एक गड्ढे में फंसे हुए थे। उनके ऊपर एक बड़ी सी झाड़ी गिरी हुई थी। नाग देवता फुंकार रहे थे और डर और क्रोध से कांप रहे थे और मोहन को देखकर बोले, हे मनुष्य, मुझे इस झाड़ी से निकालो, मैं फंसा हुआ हूँ, मर जाऊंगा, मेरी सहायता करो। मोहन ने डरे हुए स्वर में पूछा, लेकिन आपकी जान बचाने के बाद आपने मुझे काट लिया, तो मैं कैसे विश्वास करूं? तुम मुझे काट तो नहीं लोगे? तब नाग देवता बोले, नहीं, मैं वचन देता हूँ, अगर तुम मेरी जान बचाओगे तो मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तब मोहन ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, झाड़ी हटाई, नाग देवता को वहां से बाहर निकाला। लेकिन बाहर आते ही नाग देवता बोले, अब मैं तुम्हें काटूंगा। मोहन चौंक गया। वो चिल्लाया, तुम तो वचन देकर मुकर गए, अब मुझे मारना चाहते हो? ये कौन सा धर्म है? नाग देवता हंसते हुए बोले, ये कलयुग है, यहाँ वचन कोई नहीं निभाता, करनी और कथनी में अंतर होता है। तब मोहन बोला, ठीक है, तुम्हारी इस बात में कितनी सच्चाई है, मुझे इसकी तसल्ली करवा दो। तब नाग देवता बोले, ठीक है, मेरे पीछे आओ। रास्ते में घास खाती हुई एक गाय मिली। तब मोहन ने गाय को पूरी कहानी सुनाई। तब गाय बोली, नाग देवता सही कह रहे हैं, मुझे देखो, मैं सिर्फ घास खाकर इस व्यक्ति को दूध देती हूँ, इसका परिवार चलाती हूँ, खेती के लिए बछड़े और बैल देती हूँ, लेकिन मुझे यही व्यक्ति अंत में कसाई के हवाले कर देगा। थोड़ी और दूर जाने के बाद में नाग देवता ने एक वृक्ष से पूछा, वृक्ष देवता बताओ, कलयुग का धर्म क्या है? तब वृक्ष देवता बोले, भलाई का बदला बुराई, मैं आने जाने वाले लोगों को फल देता हूँ, छाया देता हूँ, लेकिन यही लोग मुझे उपयोग में लेने के बाद काट देते हैं। ये कलयुग है, यहाँ भलाई के बदले में बुराई मिलती है। तब मोहन सुनकर बड़ा निराश हुआ और नाग देवता के आगे गिड़गिड़ाया और कहा, मुझे मेरी पत्नी से एक बार मिलने दो, हमारी शादी को कुछ ही समय हुआ है, बस एक बार दर्शन कर लूं, फिर जैसा तुम कहोगे मैं वही करूंगा। नाग देवता कुछ क्षण रुके और बोले, ठीक है, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, तुम अपनी पत्नी से मिलकर जल्दी आना, लेकिन होशियारी मत करना, नाग देवता से कोई घर छिपा नहीं है, मैं यहीं प्रतीक्षा करूंगा। मोहन चला गया, आंखों में नमी और मन पर बोझ लिए हुए। जैसे ही मोहन गांव पहुंचा, पत्नी सौम्या उसे देखकर प्रसन्न हुई, लेकिन मोहन का चेहरा उतरा हुआ था। सौम्या बोली, तुम मुझसे इतने दिन बाद मिल रहे हो, लेकिन चेहरे पर कोई खुशी नहीं है, ऐसा क्यों? तब मोहन ने सारा वृत्तांत बता दिया। सौम्या सुनकर स्थिर हो गई और उसके चेहरे पर लेकिन कोई डर नहीं था, बल्कि एक योजना थी। सोचने लगी, कैसे अपने पति को बचाऊं। सौम्या बिना बताए मोहन के पीछे चल पड़ी। तब मोहन नाग देवता के पास पहुंचा। नाग देवता बोले, तुम समय पर आए हो। लेकिन पत्नी सौम्या सामने आई और बोली, महाराज, मैं इस आदमी की पत्नी हूँ, अगर आप इसे डस दोगे तो मैं जीवित कैसे रहूंगी, मेरे जीवन का निर्वाह कैसे होगा?
तब नाग देवता बोले, जिस बिल में मैं रहता हूँ वहाँ अनेक सोने की मुद्राओं के घड़े भरे पड़े हैं। तुमको पूरा जीवन किसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब सौम्या बोली, लेकिन मैं आपका विश्वास कैसे करूं? तब नाग देवता बोले, तुम चाहो तो मेरे बिल में हाथ डालकर देख सकती हो। मैं यहाँ से हट जाता हूँ। ऐसा कहकर नाग देवता वहाँ से पूरी तरह से गड्ढे से बाहर आए और जैसे ही सिर और धड़ बाहर आया, सौम्या ने अपनी कमर में छिपी लाठी से पूरी शक्ति से वार किया। नाग देवता वहीं गिर पड़े। नाग देवता कराहते हुए बोले, तुमने धोखा दिया है स्त्री, तुम तो विश्वासघाती निकली। सौम्या शांत स्वर में बोली, जो तुमने किया वही मैंने किया। तुमने वचन दिया था, फिर भी काटने चले। मैं भी कलयुग की स्त्री हूँ। इस युग में भलाई का उत्तर भलाई से नहीं, चतुराई से देना पड़ता है। मैं भी तो अब अपना युग धर्म निभा रही हूँ। हरे कृष्णा।